चलिए अब हम इस पैंट का नाप देख लेते हैं। जो इसकी लंबाई मतलब लेंथ है वो 40 इंच मतलब 40 इंच। जो इसकी कमर है मतलब वेस्ट वो इसकी 32 इंच मतलब 32 इंच। जो इसका हिप वो है 34 इंच मतलब 34 इंच। जो इस पैंट की मोरी मतलब इसका जो बॉटम है वो है 13.5 इंच। इसकी जो थाई या फिर जांग जिसे बोलते हैं वो 20 इंचेस है। जो इसका घुटना है वो 14.5 इंच मतलब 14.5 है। ठीक है, मैंने ये जो नाप बताया आपको ये सारा मैंने बॉडी से बिल्कुल फिक्स में नाप लिया है। ठीक है, बॉडी से फिक्स में नाप कैसे लेते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। आई लिंक पे जाके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये हमने बॉडी का फिक्स नाप लिया है तो कटिंग से पहले हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। वो कस्टमाइजेशन वो क्या करेंगे, नाप में क्या बदलाव करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम लंबाई को ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कमर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो इसका हिप है उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो इसकी मोरी है वो भी फिक्स रखेंगे जितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थाई की बारी आती है, उसमें 1.5 इंच और जोड़ देंगे। जब इसमें मैंने 1.5 मतलब 1.5 इंच जोड़ दिया तब ये 21.5 मतलब 21.5 हो गया ये। ठीक है, और जो इसकी अब जो इसके घुटना मतलब नी है वो है 14.5। ठीक है, जब उसमें मैंने 1.5 इंच और जोड़ा तब वो हो गया, सॉरी इसमें 2.5 इंच या फिर हम 2 इंच जोड़ते हैं। चलिए 2.5 इंच जोड़ते हैं हम। जब मैंने इसमें 2.5 इंच जोड़ा, ठीक है, अगर ज़्यादा फिटिंग की पैंट चाहिए बिल्कुल नैरो स्लिम फिट टाइट वाली एकदम, तब इसमें 2 इंच जोड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल फिटिंग वाली पैंट कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इसमें हम 2.5 इंच जोड़ेंगे। जब मैंने इसमें 2.5 इंच जोड़ा, ठीक है, तब ये हो गया मेरा घुटना हो गया मेरा 17 इंच। ठीक है, सही है, ये हो गया 17 इंच। 17 इंच मतलब 70 इंच। ठीक है, ये नाप इस तरीके से हमारा नाप जो है फिक्स वाला नाप उसका हमने कस्टमाइजेशन कर लिया। अब इस नाप के हिसाब से हम आपको कटिंग करना बताएंगे। चलिए अब निशान लगाना शुरू करते हैं। दोस्तों पैंट की कटिंग करने पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कपड़े को बिछाते कैसे हैं। कपड़े में कभी कभी जो भारी वाली कन्नी या घन्नी वाली कन्नी होती है, कभी कभी लिखा हुआ नहीं होता है, तो कन्नी से कन्नी को मिलाकर हम आपस में मिला के रखते हैं। ये देखिए मैंने कन्नी से कन्नी को मिला कर रखा। कभी भी ये जहाँ से कपड़े के रेशे निकलते हो उधर से नहीं काटते हैं, हमेशा कन्नी से कन्नी को मिला कर रखते हैं जेंट्स पैंट की कटिंग में। ठीक है, ये हमने आपको कपड़ा बिछाने का तरीका बता दिया कि कैसे रखना है। दूसरा आपको ये करना है, कपड़े में कन्नी यहाँ पर आड़ापन तिरछापन दूर करने के लिए सीधे स्केल से हम सबसे पहले सीधा निशान लगा देंगे। ये देखिए मैंने सीधा निशान लगा लिया। ठीक है, अगला आपको काम ये करना है, इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान 1 इंच इंची टेप को जो निशान से हमने कपड़े को भी सीधा किया उस निशान को बाहर निकालते हुए लंबाई का निशान लगाएंगे। क्योंकि ये हमारे पास 1.5 इंच की पैंट की पट्टी है। ठीक है, बेल्ट की पट्टी है, सॉरी। इस बेल्ट की पट्टी को हम जब ऊपर ऐसे करके 1.5 इंच की लगा देंगे तब ये 1 इंच की लंबाई भी कवर हो जाएगी। ठीक है, नाप में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी लंबाई है वो 40 इंच मतलब 40 इंच है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 1 इंच इंची टेप को इस निशान से बाहर निकालते हुए लंबाई का निशान लगाऊंगा। ये देखिए मैंने 40 पे निशान लगा लिया। ठीक, इसके बाद मैं 2.5 इंच का बॉटम फोल्डिंग के लिए दूंगा निशान। अगला निशान जो मैं बताऊंगा आपको वो लगाऊंगा मैं घुटने का। घुटने का निशान हमेशा जहाँ पे हमारी लंबाई आती है या फिर जहाँ पे हमारी मोरी बनेगी वहाँ से लगाइएगा। घुटने का निशान कितने पे लगाते हैं ये मैं चलिए आपको बता देता हूँ। घुटने का निशान जितनी हमारी लंबाई है उसको आधा करेंगे और उसमें से आधा इंच घटा के लगाएंगे। मतलब जो इस पैंट की लंबाई है वो 40 इंच है, उसका आधा हुआ ये हमारा 20 इंच, उससे मैंने आधा इंच घटाया तो वो हो गया, ठीक है, 19.5 इंच। मैं घुटने का निशान 19.5 पर लगाऊंगा। ये मैंने घुटने का निशान लगा दिया। इसके बाद मैं इस पैंट की लटक का निशान लगाऊंगा। कुछ लोग इसे हाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो लटक का निशान मैं बता दूँ कितने पर लगाना है। जो इसका हिप है उसका चौथाई करके हम नॉर्मल, अगर पैंट की लंबाई नॉर्मल होती है, नॉर्मल मतलब 37 तक होती है, और इसका हिप अगर 34 होता है तो जो हमने जहाँ से कपड़े को सीधा किया वहाँ से हिप का चौथाई करके हम लगा देते हैं। लेकिन इसकी लंबाई 37 से ज़्यादा है तो हम जो इसकी लटक का निशान लगाएंगे वो हिप का चौथाई करके उसमें आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे। क्योंकि लंबाई पैंट की ज़्यादा है, 37 से ज़्यादा अगर लंबाई ज़्यादा होगी, अगर मान लीजिए 38 होती तो मैं 2 सूत और बढ़ा देता। अगर ये 39 होती तब भी मैं इसका लटक का निशान 9 पर ही लगाता। क्योंकि लटक लंबाई पैंट की बढ़ जाने से लटक भी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जब मैंने हिप का चौथाई किया वो हो गया 8.5। ठीक है, और उसमें जब मैंने आधा इंच और जोड़ा, ठीक है, वो हो गया 9.5। ठीक है, अगर यही लंबाई मैंने फिर से एक बार बता दूँ, अगर यही पैंट की लंबाई
36 या 37 इंच होती तब मैं हिप का चौथाई करके 8.5 पर लटक का निशान लगा देता। चलिए अब ये हमारा थाई वाला निशान भी कहलाता है। ठीक है, इस थाई वाले निशान से मैं 3 इंच या फिर 3.25 इंच ऊपर मैं हिप लाइन का निशान लगाऊंगा। अगर आप परफेक्ट सारे निशान लगा लेंगे तभी तो आपके परफेक्ट कटिंग आएगी। ठीक है, इन सारे निशानों को आप लगा लीजिए, उसके बाद सारे निशानों को सीधा कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जो मेरा हिप लाइन है उसे मैंने सीधा किया। इसके बाद जो मेरी लटक वाली लाइन या फिर जैसे अब ये हमारी थाई लाइन कहलाएगी। ठीक है, ये मैंने थाई वाली लाइन को मैंने सीधा कर लिया। इसके बाद जो मेरी घुटने वाला निशान है, मैंने घुटने वाले निशान को ये सीधा कर लिया। इसके बाद ये मैं जहाँ पर मोरी बनाऊँगा, जहाँ मेरी लंबाई वाला निशान है, उसको मैंने सीधा कर लिया। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट वाली बात बताऊँगा, आप एक एक स्टेप को फॉलो करना है अब आपको, तभी आपके पैंट की कटिंग बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया आएगी। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो मैं काम करूँगा, जो मेरी हिप लाइन है ये देखिए, सही है, इससे मैं 2 सूत छोड़ दूँगा। ये मैंने 2 सूत छोड़ दिया। ठीक है, 2 सूत मतलब 1/4 इंच का मैंने यहाँ किनारे से छोड़ दिया। और उसके बाद मैं हिप का चौथाई लगाऊँगा। जो इसका हिप है वो 34 इंच मतलब 34 है। जब उसका मैंने चौथाई किया वो हो गया मेरा 8.5 मतलब 8.5। ठीक है, और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन इधर का और आधा इंच सिलाई मार्जिन इस तरफ का, तो 1 इंच बढ़ा के मैंने 8.5 का निशान लगाया और 1 इंच और बढ़ से लगाऊंगा। टोटल में 9.5 मतलब 9.5 का निशान लगाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे स्लिम फिट पैंट की कटिंग कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला निशान लगाना है वो हमें हिप का ही निशान लगाना है और कोई भी निशान सबसे पहले नहीं लगाना है। ठीक है, ये मैंने हिप का निशान लगा लिया। इसके बाद इस किनारे से यहाँ से मैं बिल्कुल किनारे तक नापूंगा। ये देखिए कितना हो रहा है, दिखाई दे दोगा आपको, ये 10.5 हो रहा है। ठीक 10.5 का निशान मैं नीचे भी लगाऊंगा। ठीक है, ये निशान इस तरीके से, ये निशान और ये निशान सीधे हो। यहाँ से मैं आगे 1.5 इंच सिलाई के लिए बढ़ा दूँगा। ठीक है, और फिर इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगा। अभी मैं कमर का कस्टमाइजेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने निशानों को सीधा कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम थाई का निशान लगाएंगे। जो हमने थाई कस्टमाइज़ की है वो है हमारी 21.5। जब उसका हमने आधा किया तब वो हो गया 11.25 मतलब 11 में 2 सूत कम। ये मैंने यहाँ से लगाऊंगा निशान। ठीक है, अब थाई का निशान मैं इस निशान से लगाऊंगा, इस तरफ से जहाँ पे हमारी क्रॉस लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने 11.25 मतलब 11 में 2 सूत कम का निशान लगा लिया। ये मैंने थाई का निशान भी लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस का निशान दे दूँगा, एक बेहतरीन शेप दे दूँगा। ये देखिए कितना बेहतरीन शेप दे दिया। आपको भी ऐसे ही परफेक्ट शेप देना है, ज़्यादा ढाल नहीं देना है। सॉरी, ज़्यादा ढाल हो गया। अगला हमें क्या करना है, इस पैंट की क्रीज लाइन निकालनी है। ठीक है, ये 11.25 हो गया। ठीक है, अगर ये 11 होता तब उसका आधा 5.5 हो जाता, तो हम 1 सूत कम करके 5.5 का हम इसका सेंटर लाइन या फिर क्रीज लाइन निकालेंगे। देखिए मैंने 5.5 से 1 सूत कम करके मैंने ये निशान लगा दिया। ये हमारी क्रीज लाइन हो गई। अब क्रीज लाइन को यहाँ से बिल्कुल किनारे तक, ये देखो यहाँ तक नापेंगे। कितना हो रहा है ये मेरा हो रहा है 6.5 और 1 सूत। ठीक है, इसका निशान मैं घुटने वाले लाइन पर भी लगाऊंगा। ये देखिए 6.5 और 1 सूत का निशान मैंने लगा दिया। इसके बाद यही मैं क्रीज लाइन का निशान मैं नीचे बॉटम पर भी लगाऊंगा। 6.5 और 1 सूत मैंने ये बॉटम पर भी निशान लगा दिया। इसके बाद मैं क्रीज वाले निशान को सीधे स्केल से सीधा कर लूँगा। आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। आप एक ही बार में, मुझे उम्मीद है, पैंट की परफेक्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। ये देखिए मैं निशानों को सीधा कर दिया। ठीक है, ये मैंने निशानों को सीधा कर दिया। चलिए अब हम इस पैंट की जो घुटना है, घुटने का निशान लगाते हैं। घुटना मैंने आपको बताया था, इसका 14.5 था, उसमें मैंने 2.5 इंच जोड़ा, तब हो गया 17 का आधा मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, 17 का आधा हुआ 8.5। ठीक है, तो 4.25 मतलब 4 इंच 2 सूत इस तरफ लगाऊंगा और 4 इंच 2 सूत मैं इस तरफ लगाऊंगा। ये टोटल मैंने 8.5 का निशान घुटने पर लगा लिया। ये देखिए 8.5 का निशान है। इसके बाद मैं मोरी का निशान लगाऊंगा। मोरी जो इसकी है वो है 13.5 इंच। ठीक है, तो मैं 3.5 में 1 सूत कम इस तरफ लगाऊंगा और 3.5 में 1 सूत कम इस तरफ लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो मेरी मोरी का निशान आ गया, ये 7 इंच में 2 सूत कम आ गया। जो मोरी थी इसकी वो थी 13.5 इंच, जब मैंने उसके आधा किया तो वो 7 इंच में 2 सूत कम आ गया। ठीक है, इसके बाद अब जो हमें अगला काम करना है वो है कमर का कस्टमाइजेशन। आप एक एक स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक कटिंग कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी। चलिए अब हम कमर का कस्टमाइजेशन करते हैं।
जो कमर का कस्टमाइजेशन से पहले हम यहाँ से आधा इंच या फिर 2 सूत इस तरफ को ऐसे निशान लगाएंगे और हिप लाइन से इस निशान को मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। इसके बाद मैं कमर का कस्टमाइजेशन करूँगा। कमर जो इसकी है 32 इंच है, उसका मैंने जब चौथाई किया तब वो 8 इंच हो गया, या फिर 1/4 किया वो 8 इंच हो गया। आधा इंच इधर हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच इस तरफ जाएगा सिलाई में, टोटल हम 1 इंच और लगाएंगे। तब 8 में मैंने 1 जोड़ा, तब हो गया 9 इंच। इस तरीके से हमने कमर का निशान लगा लिया और आधा इंच हम कमर को शेप देने के लिए डाउनिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, और मैं इस डाउनिंग को भी इस स्केल से निशान लगा दूंगा। चलिए अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोरी और घुटने वाले निशान को हम सीधे स्केल से मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने सीधा स्केल ले लिया। ये मैंने मोरी और घुटने वाले निशान को आपस में मिला दिया। सॉरी। ठीक है, इस तरीके से दूसरे साइड भी मैं ऐसे मिला दूंगा ये निशान को। ये देखिए मैंने मिला दिया। इसके बाद ये मैं कम ढाल वाला स्केल लूँगा। ये देखिए कम ढाल वाला स्केल है, इसे लेग शेपर भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं लेग शेपर का यूज करूँगा, क्योंकि ये हमारी स्लिम फिट पैंट है। ठीक है, या फिर नैरो फिटिंग वाली पैंट है, इसलिए मैं लेग शेपर का जो ज़्यादा ढाल वाला हिस्सा है उससे शेप दूँगा। ये देखिए मैंने शेप दे दिया। ठीक, दूसरी साइड भी वही वाला शेप दूँगा मैं, जो मैंने इस साइड दिया है वही शेप मैं इस साइड भी दूँगा। ठीक है, मैं ये कमर वाले निशान को और हिप वाले निशान को और ये हमारे थाई वाले निशान को स्केल से मैं मिलाना आपस में। यहाँ पर मैंने ऐसे मिला दिया, उसके बाद मैंने ये इस तरीके से मिला दिया। देखिए कितना बेहतरीन शेप आ गया। अब हम ये मोरी वाले निशानों को भी थोड़ा सीधा कर देंगे। ये देखिए मैंने सीधा कर दिया, इन्हें भी सीधा कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। ठीक है, एक बार में ये कैमरे में आ नहीं पा रहा है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम अपनी शॉप पर ही ये कटिंग करते हैं। यहाँ पर शोर ज़्यादा होता है, अगर आपको कोई परेशानी होती है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि हम जो भी अपने चैनल पर कटिंग बताते हैं वो सीधे कस्टमर के कपड़ा ही काटते हैं, फिर इसी काम को हम आगे बनवाते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुकी है, सॉरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। याद रखिएगा फ्रंट पल्ला काटते टाइम ये डाउनिंग वाले निशान पर कटिंग नहीं करेंगे, अब इस वाले निशान पर कटिंग करेंगे जहाँ से हमने कपड़े को सीधा किया है। कटिंग जो भी जेंट्स कपड़ों में होती है वो सारी निशानों पर वो होती है, इधर उधर नहीं होती है। ठीक है, आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। चलिए अब कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले चलिए हम यहाँ पर क्रॉस पॉकेट इस पैंट में बनेगी, क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। हम क्रॉस पॉकेट का निशान यहाँ से जो हमारी कमर वाला निशान लगा हुआ है वहाँ से लगाते हैं, ना कि यहाँ से लगाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 2.5 इंच में 1 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर वाले निशान पर, और उसके बाद यहाँ से लगभग हम 8.25 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस पॉकेट के लिए। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ ये तैयार क्रॉस पॉकेट का मुँह कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हमारा आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा, उसके बाद ये 1.5 इंच, उसके बाद 1 इंच पर हमारी टाँकी आएगी। कुल मिला के यहाँ से 1.5 इंच पर हमारी टाँकी आएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। इस तरीके से जो हमारी पैंट की पॉकेट का मुँह आएगा, देखिए कितना आएगा। ये देखिए ये टोटल तैयार 6.5 इंच आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका भी अगर हैवी साइज हो तो आप 9 पे या 9.25 पर भी ये क्रॉस पॉकेट का निशान लगा सकते हैं। अब हमने पॉकेट का भी निशान लगा लिया, चलिए कटिंग करते हैं। हमारा कमर वाला निशान ये नहीं है, ये अंदर वाला है। अंदर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। ये म्यूजिक डाल देंगे ना।
इस तरीके से हमारे फ्रंट पल्ले की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम बैक पल्ले की कटिंग आपको बता रहे हैं। उसके लिए हम आपको पहले बैक पल्ले की कटिंग से पहले आपको हम कपड़ा बिछाने का तरीका बताएंगे कि बैक पल्ले की जब कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को कैसे बिछाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट पल्ला हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट पल्ले को हटा दिया। ये देखिए मैंने कपड़ा जो बचा हुआ है अपनी तरफ को खींच लिया है, ठीक है। इसके बाद ये खुली वाली साइड है कपड़ों की, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ कर लिया। कुछ नहीं करना है मुझे, जो हमने जहाँ पर भी यहाँ पर मोरी बनाई थी फ्रंट पल्ले की, उस पल्ले को ऊपर कर देना है बस। ये बैक पल्ला काटने के लिए कपड़ा बिछाने का सबसे सही तरीका है। इससे आपके कपड़े की ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी और कम ही कपड़े में आपके बैक पल्ले के भी आसानी से निकल आएंगे। ठीक, कपड़े को थोड़ा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया। चलिए अब हम फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले पर बिछाते हैं। फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले पर हमेशा नीचे की तरफ से बिछाते हैं, कभी भी ऊपर नीचे करके नहीं बिछाएंगे। मतलब कहने का ये, यहाँ ऐसे छोड़ कर नहीं बिछाएंगे, बिल्कुल किनारे से 2 सूत बस छोड़ते हुए बिछाएंगे। ठीक है, मैंने किनारे से 2 सूत छोड़ते हुए बिछाया, ठीक है। और उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कपड़ा हमारा सीधा बिछा हुआ है नहीं है। इसकी क्रीज लाइन से इधर मेरा जो हिस्सा है उस क्रीज लाइन को आपको मिला के दिखाऊँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस किनारे से, बिल्कुल यहाँ से जो कपड़ा हमने बिछाया जिधर बंद वाली साइड है, वहाँ से हम यहाँ तक नापते हैं मोरी। ये जो हमारी क्रीज लाइन है फ्रंट पल्ले की, वहाँ तक ये देखिए कितना आ रहा है, 13 इंच। घुटने वाले निशान पे मैं चेक करूँगा कितना है। ये देखिए ये भी 13 इंच है। हमें एक जगह और चेक करना होता है, जो हमारी थाई वाली लाइन है वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी ये 13 इंच है। इसका मतलब ये कपड़ा बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिछा हुआ है। अब हमें अगला ये करना है कि हमें थाई में जो हमें लूजिंग या मार्जिन देना है वो कितना देना है, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ जो थाई वाले निशान पर हम सबसे पहले 2 सूत डाउन करेंगे थाई वाले निशान को, और उसके बाद ये जो 34 इंच साइज़ कहलाता है वो स्मॉल साइज़ कहलाता है। स्मॉल साइज़ में हम थाई में 2.5 इंच बढ़ाते हैं बैक पल्ले में। और चूँकि ये नैरो स्लिम फिट पैंट की कटिंग है, तो हम यहाँ पर जो हमारा घुटने वाला निशान है उसे हमने सीधा किया और उस पर मैं 1.5 इंच का बस रेंज बढ़ाऊँगा। और अब मैं यहाँ पर जो हमारी मोरी वाला निशान है वहाँ पर मैं 1.25 इंच में लाऊँगा, ठीक है। इसके बाद मैं कम ढाल वाले स्केल से इन निशानों को मिलाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा मोरी वाला निशान है और जो हमारा घुटने वाला निशान है उसे मैं कम ढाल वाले स्केल का जो नीचे का हिस्सा होता है उससे मिलाऊंगा। ये देखिए नीचे वाले हिस्से से मिला रहा हूँ, ना कि ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है। ये देखिए मैंने मिला दिया। एक बार आप स्केलों पर भी नज़र डाल लीजिए, ठीक है। आप देखते होंगे वीडियो में। ये हमारा लेग शेपर है जो फ्रंट पल्ले में भी होता है, बैक पल्ले में भी होता है। ये हमारा ज़्यादा ढाल वाला स्केल है, इसे आर्मोल शेपर भी बोलते हैं। इसका यूज़ केवल बैक पल्ले में घुटने और थाई वाले निशान को मिलाने में किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा एक और लेग शेपर है, ये हमारा टूट गया इसलिए हमने ये वाला ख़रीद रखा है, ठीक है। मार्केट में आप अगर एक जैसे लेंगे तो वुडन, ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ख़रीदें तो उनको देख लीजिएगा, एक ज़्यादा ढाल वाला होना चाहिए और एक कम ढाल वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा ढाल वाले से हम स्केल से हम इसका निशान लगाएंगे और फुल ही शेप देंगे, ऐसा नहीं है कोई कम शेप करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ये स्लिम फिट पैंट की कटिंग है, इसलिए हम इसमें जो शेप देंगे वो ज़्यादा ढाल वाले स्केल में जो सबसे ज़्यादा ढाल होगा वहाँ से देंगे। सबसे ज़्यादा ढाल ऊपर की तरफ होता है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ ढाल दे दिया, ठीक है। अब हमें बैक पल्ले में कमर का निशान लगाना है, अगला काम ये करना है, ठीक है। कमर का निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1.25 इंच अपनी तरफ निशान लगाया। इससे ये क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको बता दूँ। इससे क्या होता है, हमारी जो साइड पॉकेट बनती है उसमें किसी भी तरीके का रिंकल, झोल झाल कुछ नहीं आता है। और उसके बाद मैंने इस निशान को थाई वाले निशान से मिला दिया। जो मैंने 1.25 इंच का निशान बाहर की तरफ लगाया है उसे मैंने थाई लाइन से मिला दिया। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए मैंने ये थाई लाइन से मिला दिया, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कट लगा दिया, इससे याद रहे आपको। उसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगा इस निशान से। कमर इसकी जो है वो है 32 इंच। जब उसका मैंने चौथा इंच किया तो वो 8 इंच हो गया। इसमें बैक प्लेट 1 इंच की आएगी और आधा इंच इधर सिलाई में मार्जिन आएगा। उसके लिए मैं 1.5 इंच बढ़ती दूँगा। ये देखिए मैंने 1.5 इंच बढ़ती दे दिया। इसके बाद जहाँ से मैंने डाउन किया है वहाँ से मुझे बैक पल्ला नहीं उठाना है। जहाँ से मैंने कपड़े को सीधा किया था वहाँ से मैं बैक पल्ले को उठाऊँगा। बैक पल्ले को कितना उठाऊँगा, चौथे साइड में 1.25 इंच। उसके बाद मैं सीधे स्केल से कमर वाले निशान को सीधा कर लूँगा। दोस्तों शोर ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ।
अगला हमें हिप लाइन को सीधा करना है। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आपने अगर एक बार इस वीडियो को सही से देख लिया तो मुझे उम्मीद है आप एक ही बार में पैंट कटना सीख जाएंगे। यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ा, ये देखिए मैंने यहाँ से जहाँ पे मेरी हिप लाइन है, देख लीजिए कैमरे में आ नहीं पा रही है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आ गई। ठीक है, ये मेरी जो हिप लाइन है वहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगा लिया। ठीक है, इसके बाद इस पैंट का जितना हिप है उसको मैंने रख दिया। ठीक है, उतना ही रखना है, सॉरी, हिप का चौथाई करके मैंने रख लिया। इसका हिप का चौथाई किया, अब हो गया 8.5 इंच। ठीक है, ये देखिए 8.5 हो गया। फिर इसमें मैं लूजिंग दूंगा। लूजिंग कितने दूंगा? 1 इंच या 1.25 इंच दूंगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं, बस 1 इंच, क्योंकि स्लिम फिट पैंट है, मैंने 1 इंच की लूजिंग दी। इसके बाद मैंने ये कमर वाले निशान को और बैक के हिप वाले निशान को आपस में मिला लिया। ये देखिए मैंने मिला लिया, और एक बेहतरीन शेप देते हुए हिप लाइन से ही मैंने थाई लाइन पर बैक के क्रॉच का शेप दे दिया। देखिए कितना बेहतरीन शेप दिया है। इसके बाद हमें ये करना है, यहाँ पर मैं 2.5 इंच कमर की लूजिंग या फिर टाइट करना पड़ जाए इन फ्यूचर, उसके लिए हम देते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक बेहतरीन शेप दे दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम बैक पॉकेट का निशान लगाना आपको बता देते हैं। ठीक है, बैक पॉकेट का निशान लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से मैं 3.5 इंच नीचे का निशान लगाता हूँ। साइज ये चूँकि छोटा है तो यहाँ से मैं 2.25 इंच का निशान लगाऊंगा, और फिर बैक पॉकेट में इसमें जो बनाऊंगा वो 5 इंच की बनाऊंगा। ये देखिए 5 इंच हो गई, उसका मैं सेंटर निकालूंगा, वो 2.5 इंच हो गया। फिर इन सारे निशानों को सीधे स्केल से मैं सीधा कर लूँगा। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, और ये निशान को सेंटर वाला निशान है, इस पर हमारी प्लेट आएगी। ये देखिए मैंने प्लेट का निशान भी लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बैक पॉकेट के भी निशान लग गए। कटिंग करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि साइड में मार्जिन हमें कितना देना है या क्या करना है। चलिए मैं बताता हूं आपको। दोस्तों जो बैक पल्ले में सिलाई आती है, ध्यान देने की बात है, वो इस निशान पर आती है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मार्जिन कितना देते हैं वो आप चाहें जितना दें, लेकिन मैं हमेशा 1 इंच देता हूँ। अगर नो प्लेट पैंट होती है जिसमें कोई प्लेट नहीं होती है, उसमें मैं 1 इंच का मार्जिन देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 इंच का मार्जिन दे दिया। ये मैंने 1 इंच के निशान लगा दिए। ठीक है, अब जो मेरी कटिंग होगी वो इन निशानों पर होगी, और जो फिटिंग आएगी वो इस निशान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, और अभी हमारी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई, एक आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम बताएंगे। अगर आप किसी कारीगर से बनवा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बिगिनर हैं, तो कटिंग में कुटके कैसे लगाना है, ठीक है, वो कुटके लगाना सीख लीजिएगा। अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है, हमने जो फ्रंट पल्ले में डाउनिंग के लिए निशान लगाया था, बैक पल्ला काटने से पहले हम वो डाउनिंग को डाउन करेंगे। ये देखिए, ठीक है, और हमारी जो क्रॉस पॉकेट है उसका कुटका लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ लगाऊंगा 8.25 मेरा यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। इस तरीके से ये तो हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए हम बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। ठीक है, बैक पल्ले की भी कटिंग बिल्कुल निशानों पे करना है। ये देखिए, ये मैं निशान पर लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर ले आया। इसके बाद ठीक है, ये मेरे बैक पल्ले को मैंने नीचे तक कट कर दिया। इसके बाद मैं बैक पल्ले की कटिंग हो या फिर फ्रंट पल्ले की कटिंग हो, मैं हमेशा ऊपर से करता हूँ। ठीक है, ये फिर मैं ऊपर आया, इससे जिगजैग नहीं बनते। अगर नीचे से आप करते हैं तो कभी कभी जिगजैग बन जाते हैं पैंट में, कटिंग में, तो वो फिटिंग में गड़बड़ होने का चांस रहता है। एक सूत, क्योंकि हम नाप नाप के काट रहे हैं तो कटिंग भी हमारी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एक एक स्टेप को फॉलो किया है और आपने हमारी वीडियो के माध्यम से नाप लेना भी सीख लिया है, तो दोस्तों आपकी पैंट की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी और आपके काम में भी बहुत परफेक्शन आएगा। चलिए अब हम फिटिंग के कुटके लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने ये कुटका लगाया, ये हमारा फिटिंग का कुटका हो गया बैक पल्ले में। ठीक है, ये हमारे फिटिंग के कुटके हो गए। ये हमारा कमर का कुटका हो गया। ठीक है, और ये हमारा देखिए हमारा प्लेट का कुटका हो गया। इस तरीके से हमारी ये पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हो सकेगा तो हम जल्द से जल्द आपकी ज़रूरत अनुसार वीडियो बनाएंगे।